हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 50 और ईडियम्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऐसे ही ईडियम्स मैंने लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और जो भी ईडियम्स मैं आपको याद करवाती हूँ उसको अच्छे से लर्न कर लें। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। ईडियम्स देखने वाले हैं 50 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हम देखेंगे। ईडियम्स की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उनका लिंक मिल जाएगा और वो वीडियोस भी देख लें और ईडियम्स का जो आपका टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल होता है अनिवार्य अंग, मीन्स इसेंशियल एलिमेंट या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है पास द बक। पास द बक होता है पल्ला झाड़ना, मतलब खुद से कोई गलती हो गई उसका ब्लेम दूसरे पे लगा देना या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मना कर देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बचना। पास द बक का होगा रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, पल्ला झाड़ना। नेक्स्ट है प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स होगा स्पेंट लेविशली, टू यूज रेकलेसली, स्क्वांडर्ड, मतलब खर्च कर देना, अत्यधिक खर्च करना। प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट है पुल ए लॉन्ग फेस। बोलते हैं ना मुंह फुलाकर बैठ गया। अब हिंदी में मुंह फुलाना का अर्थ होता है नाराज होना, लेकिन इंग्लिश में पुल ए लॉन्ग फेस मतलब लुक डिजेक्टेड, मतलब दुखी दिखाई देना, दुखी होना। लुक डिजेक्टेड, दुखी होना। नेक्स्ट है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, सबसे आसान विकल्प। सॉफ्ट ऑप्शन, भाई ऑप्शन अगर सॉफ्ट है मतलब आसान है। नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ होता है फॉरगेट, भूल जाना, किसी को शेक ऑफ कर देना, भूल जाना। टू गेट रिड ऑफ। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स टू लॉस एंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। एंथुजियाज्म को खत्म कर लेना और किसी को कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको करने से रोक देना, एंथुजियाज्म को खत्म करना। रन आउट ऑफ स्टीम। नेक्स्ट है रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट मतलब टू डोमिनेट, टू डोमिनेट, रूल टू रूस्ट। टू मेक ऑल द डिसीजंस, सारे डिसीजंस जो लेता है, मतलब जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो डोमिनेशन करता है वो होता है रूल टू रूस्ट, डोमिनेशन करना। नेक्स्ट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश होना। रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली। कई लोग सोचते हैं यार मतलब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्ली तो बरस नहीं सकते, मतलब मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़ा आगे होता है, उसके पीछे गाड़ी बंधी हुई होती है, कार्ट होती है गाड़ी। अब घोड़े से आगे गाड़ी को लगा देना मतलब कोई मिसमैच, कोई विचित्र चीज होना, मतलब डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, कोई काम गलत तरीके से करना। नेक्स्ट अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मीन्स टू बी एंग्री, गुस्सा होना। प्रोटेस्टिंग विग्रसली अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए विग्रसली, बहुत ही कड़ी मतलब दृढ़ता से किसी चीज को अपोज करना, विरोध करना। नेक्स्ट टर्न डाउन। टर्न डाउन होता है रिजेक्ट। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज करना, नए जीवन की शुरुआत करना। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, अच्छे के लिए किसी का बिहेवियर चेंज करना, मतलब टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आई। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना मीन्स टू डिसीव, धोखा देना। टू मिसलीड और कंफ्यूज, किसी को मिसलीड करना। नेक्स्ट है टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव होता है
कोई भी ऑफिस में बिना बताए लीव पे रह जाना, मीन absenting oneself without permission, बिना परमिशन या बिना इंफॉर्मेशन के छुट्टी पे रह जाना, वो होती है फ्रेंच लीव। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। नेक्स्ट, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। अब देखो व्हील होता है पहिया, अब पहिए में कुछ अब आड़े लगा देना, तो क्या होगा, कोई काम हो रहा है उसमें बीच में ही टांग अड़ा दी, ठीक है, टांग अड़ाना। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, कोई काम हो रहा है उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसके बीच में कोई डिफिकल्टी पैदा कर देना। नेक्स्ट है स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक होता है चिपके रहना, मतलब बने रहना। तो मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, अपने खुद के ओपिनियन पे बने रहना, मेरा जो ओपिनियन है उसके ऊपर बने रहना, चेंज नहीं होना। नेक्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, सिर पर लटकती तलवार, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, स्वॉर्ड होती है तलवार। इमिनेंट डेंजर, मतलब कंटिन्यूअस कोई डेंजर, मतलब खतरा, कंटिन्यू कोई डेंजर बने होना। ए कॉन्स्टेंट थ्रीट, एन इम्पेंडिंग थ्रीट। नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू मीन्स टू ऑब्जेक्ट स्ट्रोंगली, कड़ाई से विरोध करना, स्ट्रोंगली ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बुल होता है बैल, और बैल के सींग पकड़ लेना, मतलब वो आपको मारने के लिए आ रहा है और आपने दोनों हाथों से उसके सींग पकड़ लिए, मतलब आपने डिफिकल्टी का, परेशानी का डटकर सामना किया है, कड़ा मुकाबला करना। टू फेस अ डिफिकल्टी करेजसली, साहस के साथ किसी डिफिकल्टी का सामना करना। टू फेस डेंजर बोल्डली। नेक्स्ट, द मैन इन द स्ट्रीट। अब देखो स्ट्रीट, गली में कोई आदमी है, मतलब आम आदमी, गली का आदमी मतलब आम आदमी, साधारण आदमी, सिंपल मैन, द ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, इट मीन्स टू हैव अ सीक्रेट प्लान, गुप्त योजना। हैव एन ऑल्टरनेटिव प्लान, कोई दूसरा प्लान, गुप्त योजना। नेक्स्ट, टू गेट कोल्ड फीट। अब देखो पैर ठंडे कब पड़ जाते हैं, जब हम घबराहट होती है हमें, तब ठंडे पैर पड़ जाते हैं। पैर ठंडे पड़ जाना मीन्स टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग। कुछ करने से पहले की जो नर्वसनेस होती है, जो एंजाइटी होती है, उसको कहेंगे टू गेट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ जाना, या फिर फियर, डरना। नेक्स्ट, टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आपके पास जितने भी एफर्ट हैं, जितनी भी पॉसिबल एफर्ट है, वो सारे लगा देना। विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, पूरी ताकत के साथ सारे प्रयास कर लेना। टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पेड मीन्स टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, स्पष्ट रूप से कह देना। टू कॉल अ स्पेड मीन्स स्पष्ट रूप से कह देना। टू बी फ्रेंड। नेक्स्ट द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स होता है नफा नुकसान, लाभ हानि। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फॉर एंड अगेंस्ट, कंसिडर ऑल फैक्ट्स। नेक्स्ट द सोल्ट ऑफ द अर्थ। सोल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स ईमानदार, विश्वसनीय व्यक्ति। बोलते ना मैंने तो इनका नमक खाया है, आपने सुना होगा। तो सोल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स ए गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है टू बी ऑन क्लाउड 9। अब देखो हिंदी में, अपने यहाँ इंडिया में तो होता है, जो इंडियन है उनके लिए होता है 7वें आसमान पे होना, और जो इंग्लिश है वो 9वें आसमान पे होते हैं। 7वें आसमान पे हम कब होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो जैसे अपने यहाँ पर, जैसे हिंदी में 7वें आसमान पे होते हैं मतलब बहुत खुश, तो वैसे ही इंग्लिश जो लोग हैं वो 9वें आसमान पे होते हैं। उनके 9 आसमान है, अपने 7 आसमान है। तो टू बी ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पे होना मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक मीन्स टू बी सरप्राइज्ड या फिर शॉक्ड, सरप्राइज होना, शॉक्ड होना।
नेक्स्ट टू बीट अबाउट द बुश, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना। नेक्स्ट अ ब्लू आइड बॉय, आंख का तारा, यानी वन हु इज फेवरेट, वन हु इज फेवरेट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हमें पसंद हो। आंख का तारा मतलब अपना फेवरेट व्यक्ति, ए ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट अ बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप हिंदी में कहावत है शीश महल में बंदर। अब शीश महल है, कांच से बना हुआ महल है बहुत सुंदर, अब उसमें बंदर बैठा हुआ है, विचित्र चीज हुई ना। तो ए बुल इन ए चाइना शॉप मीन्स एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन, ऑकवर्ड पर्सन, क्लमसी पर्सन। नेक्स्ट ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर, सामने वाले की बिहेवियर को अपने फेवर में लेने के लिए आप रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट कुछ भी दें, वो होता है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। नेक्स्ट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बोलते नहीं ये तो बच्चे का खेल है, बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट अ कट अबव समथिंग, अब देखो जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, अब ग्राफ पर आपने कट लगा दिया और फिर बोलोगे हाँ यार इससे ऊपर का, कट लगाते ही मतलब सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, अ कट अबव समथिंग, किसी चीज के ऊपर कट मतलब सुपीरियर टू, उच्च। नेक्स्ट ए वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया मतलब धूर्त व्यक्ति। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस या हिपोक्राइट, धूर्त व्यक्ति। नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट, अब देखो सर्दी का टाइम है, आप मजे से ओढ़ के सो रहे हो और आप पर किसी ने पानी डाल दिया ठंडा ठंडा ठंडा, तो आपकी ब्लैंकेट वेट हो गई, गीली हो गई, तो आपका सोने का मजा किरकिरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ए वेट ब्लैंकेट मतलब मजा किरकिरा करना, यानी कबाब में हड्डी, हिंदी में इसको कबाब में हड्डी भी कह सकते हो। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट एंड एंथुजियाज्म, जो एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म को क्या करे, खत्म कर दे। समवन हु इज प्रिटेंड्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। नेक्स्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अब देखो टी कप चाय का प्याला है, अब तो चाय के प्याले में स्टॉर्म तूफान आ सकता है क्या? नहीं, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर को बहुत ही ज्यादा एग्जेगरेट कर देना। नेक्स्ट ए शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म मीन्स एन एनकरेजिंग स्टिम्युलस, एन एनकरेजिंग स्टिम्युलस, समथिंग दैट गिव एनकरेजमेंट, एक ऐसी चीज जो आपको एनकरेजमेंट दे। नेक्स्ट ए सी चेंज, सी चेंज होता है पूर्णतया परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ए डैम स्क्विब, ए डैम स्क्विब मीन्स ए सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ए डैम स्क्विब क्या होता है? बोलते हैं ना कि आपने एक्सपेक्ट तो किया था कुछ और, मिला कुछ और, मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला है, निराशा, जो निराशाजनक जो रिजल्ट होता है वो परिणाम। नेक्स्ट ए डाइम ए डजन, कौड़ी के भाव, एक डाइम में एक डजन चीज मिल गई, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, कौड़ी के भाव। नेक्स्ट ए ड्रॉप इन द ओशन, अब देखो ओशन है, ओशन में एक ड्रॉप मतलब वेरी लिटिल, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जरूरत तो है बहुत ज्यादा की और उसमें जैसे मान लो आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, अब आपको आपका दोस्त बोलता है यार मैं 5 रुपए की हेल्प कर सकता हूँ, कहाँ 50,000, आपको जरूरत है 50,000 की, आपको हेल्प कितने की हो रही है? सिर्फ 5 रुपए की। तो ए ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है ए गोल्डन मीन, ए गोल्डन मीन मीन्स मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स
नाइदर टू मच और टू लिटिल मतलब बीच का रास्ता। ए गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता। नेक्स्ट ए ऑनेस्ट नेस्ट, ए हॉर्नेट नेक्स्ट ए हॉर्नेट्स नेस्ट। अब ए मेयर्स नेस्ट होता है और ए हॉर्नेट्स नेस्ट होता है, मतलब एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन। नेक्स्ट ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपका अपमान करना, मतलब बड़ाई के रूप में बुराई। इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज एन एम्बिशियस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए लाइव वायर। अब देखो वायर है, बिजली का तार है, अब उसमें करंट है, करंट है मतलब वो एक्टिव है, तो लाइव वायर कहेंगे लिवली और एक्टिव। एक ऐसा आदमी जो एक्टिव हो, जिंदा दिल, इसको कह सकते हैं हिंदी में जिंदा दिल। नेक्स्ट है ए लोट ऑन योर प्लेट। अब देखो आप कहीं शादी में गए हो, आपने प्लेट लिया और उसमें बहुत सारी चीजें खाने के लिए आपने रखवा ली। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई कि आपको उसको खत्म करना है, जूठा नहीं छोड़ना। मतलब ए लोट ऑन योर प्लेट मीन्स टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी सॉल्व करनी है। हैविंग मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट ए मेयर्स नेस्ट यानी ए डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अब देखो आपके थॉट्स को कोई पेनी, पेनी भी एक करेंसी है, तो आपके थॉट्स को कोई पेनी दे, मतलब आपके ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मैं क्या सोच रही हूं वो मुझसे पूछने के लिए कि कोई क्या करे, एक नया तरीका बनाए। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। तो ये आज हमने 50 इडियम्स देखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको वोकेबुलरी की ये जो सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही है। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सी चीज ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, किस चीज की आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।